सो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है एंड यू ऑल्सो वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली 6 to 7 आवर्स मार्केट में स्पेंड करो। देन वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे, साथ ही टॉप 3 इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप इन स्ट्रैटेजीज का यूज करके कंसिस्टेंटली एवरी मंथ प्रॉफिट अर्न कर सको। सो लेट्स बिगिन। नाउ स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेथड है जहां ट्रेडर्स स्टॉक को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक होल्ड करते हैं और मार्केट मोमेंटम का बेनिफिट से प्रॉफिट अर्न करते हैं। आई नो सुनने में काफी सिंपल लगता है बट ट्रस्ट मी है नहीं। लेट्स सी एग्जांपल। दिस वन वेदांता लिमिटेड। इस स्टॉक में मैंने एंट्री अराउंड 450 को प्राइस रेंज पर किया था और 500 प्राइस रेंज पर सेल किया, जिसमें मैंने टोटल 15% प्रॉफिट बुक किया। एंड या दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। सो आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन यह आता है कि कैसे पता करेंगे किस स्टॉक को कब बाय और कब सेल करना है। वेल, इसी के लिए हम स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। लाइक इन वेदांता लिमिटेड मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी का यूज किया था। एंड या दिस वन इज फर्स्ट स्ट्रैटेजी इन दिस वीडियो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी यह एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है और इसका यूज ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर करता है, नूब से प्रो तक। इस स्ट्रैटेजी में हम 2 लेवल का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल वह लेवल है जहां से प्राइस फर्दर और फॉल नहीं करता, मींस वह लेवल जहां से मार्केट सपोर्ट लेता है। लाइक इन दिस स्टॉक सपोर्ट लेवल अराउंड 420 से 440 का रेंज है जहां से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। एंड नेक्स्ट लेवल इज रेजिस्टेंस लेवल। यह लेवल सिंपली अपोजिट है सपोर्ट लेवल के। रेजिस्टेंस लेवल वह लेवल होता है जहां से प्राइस बार बार फॉल करता है और वह लेवल जहां से प्राइस प्रीवियस भी फॉल किया हो। लाइक इन वेदांता 520 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है बिकॉज प्राइस प्रीवियसली भी इस लेवल से फॉल किया था। सो बाय एट सपोर्ट लेवल एंड सेल एट रेजिस्टेंस लेवल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का यूज करने के लिए फर्स्ट हम चार्ट में 2 सिंपल मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। नाउ जब भी यह मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करेगा देन हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब 50 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो यह गोल्डन क्रॉसओवर होगा एंड गोल्डन क्रॉसओवर बुलिश सिग्नल देता है। मीन्स जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद मार्केट एक अपट्रेंड रैली देता है, लाइक 2024 का बुल रन। इसके स्टार्टिंग में भी निफ्टी ने गोल्डन क्रॉसओवर क्रिएट किया था। इसका अपोजिट डेथ क्रॉसओवर होता है। जब 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो यह डेथ क्रॉसओवर होता है और यह बियरिश सिग्नल देता है, लाइक इन रिलायंस जहां कुछ महीने पहले डेथ क्रॉसओवर क्रिएट हुआ था। और देन वी सी द रिजल्ट एंड कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम चेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉसओवर का टाइम वॉल्यूम में स्पाइक होता है तो ट्रेड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ अगर प्राइस कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल लाइक ऑल टाइम हाई लेवल और एनी प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है देन हम ATH ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। सो हेयर इज नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले ऑल टाइम हाई लेवल और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे और जब भी मार्केट इन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा देन हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइक हेयर इस स्टॉक ने मेजर प्रीवियस लेवल को ब्रेकआउट किए एंड देन स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया। बट डोंट फॉरगेट स्टॉप लॉस बिकॉज ब्रेकआउट ओवर पर ट्रैपिंग मैक्सिमम होती है। सो यह था 3 सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। बट हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। लाइक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में यूजफुल नहीं होता है और ATH ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में फेक ब्रेकआउट होने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सो अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है तो देन सब्सक्राइब बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर है।